ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त नाकाम बनाने के लिए इजराइल ने साजिश की। अमेरिकी नायब सदर का इजरायली साजिशों का इंकिशाफ। जेडी वेंस ने कहा कि इजरायली हुकूमत में शामिल कुछ लोग चाहते हैं कि ईरान जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहे। इजराइल मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए सरगर्म है। इजराइल मुज़ाकरात मुखालिफ मुहिम की फंडिंग कर रहा है। इजरायली लॉबी अमेरिका को अपनी पॉलिसी से हटाने के लिए सरगर्म है। ईरान से तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, मुस्तकिल हल मुज़ाकरात और सफारतकारी मुआहदा है। अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का ईरान में जाकर लड़ना मुमकिन नहीं। ईरान में हुकूमत बदलने के लिए अमरीकी ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। हॉर्मुज़ को खुला रखना तरजीह है। आलमी तेल और गैस की बिला तात्तुल तरसील चाहते हैं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का फैसला सिर्फ वहाँ के अवाम का है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ईरान अमेरिका कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान आबना हॉर्मुज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में मुज़मर है। अमेरिका की ईरान के शहरों पर मुसलसल 5वें रोज भी बमबारी। याबना हॉर्मुज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ पर 6 घंटे तक बमबारी। चाबहार, अहबाज, सिरक, बंदर अब्बास और जजीरा कश्म धमाकों से लरज उठे। आवाज में बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल हमला। 211 बच्चों को हंगामी तौर पर मुंतकिल किया गया। चाबहार में सोलर तनसीबात और बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया गया। जनूबी ईरान के इलाके सिरक और बंदर अब्बास पर भी फजाई हमले। हॉर्मुज़गान में फैक्ट्री के एक हिस्से को महदूद नुकसान पहुंचा। कोनारक में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों में दुरुस्त अहदाफ पर मार करने वाले जदीद हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान जाने वाले खाम तेल के खाली जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी भरपूर जवाब। उर्दन, इराक, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का उर्दन के अल-अज़रक एयरबेस पर मवासिलाती निज़ाम और फ्यूल डिपो तबाह करने का दावा। कहा कुवैत में अमरीकी रेडार और इराक के कसर में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया। अमरीकी तनसीबात की तबाही के बाद जंग का अगला मरहला शुरू होगा। कुवैती फौज का ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीन में सायरन बज उठे। इराकी सिक्योरिटी हुकाम का अरबेल की फजा में ड्रोन मार गिराने का दावा। तबाहशुदा ड्रोन का मलबा अमरीकी कौंसिल खाने के करीब गिरा। इराक की बसरा ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन तेल बर्दार बहरी जहाज से टकरा गया। ड्रोन हमले के बाद तमाम ऑयल लोडिंग टर्मिनल से खाम तेल की सप्लाई मअतल। ईरान ने जेर जमीन खुफिया मिसाइल शहरों की नई वीडियो जारी कर दी। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। मुआहदा ना हुआ तो मामला मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। पहले सदूर बर वक्त फैसले कर लेते तो मामला आज कहीं ज्यादा आसान होते। ईरान ने जेर हिरासत अमरीकी शहरी को छोड़ दिया। इक़दाम ईरान की नेक नियति को जाहिर करता है। ईरान ने आबना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखने को कौमी मुतालिबा करार दे दिया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने कहा कि आबना हॉर्मुज़ ईरान की नाकाबिल उबूर सुर्ख लकीर है। मुल्क के किसी भी हिस्से से आबना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ईरानी फौलादी वार खित्ते में अमरीका के बुनियादी ढांचों का निशान मिटा देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी जारहियत इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। दिफा के लिए तमाम सिफारती और दिफाई रास्ते इख्तियार करने का पूरा हक रखता है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ फैसला कुन जंग में है। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आज़ाद है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायजा, सादगी और किफ़ायत शुमारी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश। खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है, हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम है, पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्क की मईशत के मुस्तक़बिल में मुतासर होने का अंदेशा है। किफ़ायत शुमारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $80 और बरतानवी क्रूड ऑयल $85 फी बैरल में फरोख्त। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का खदशा। मुल्क में सिर्फ 15 रोज की जरूरत के बराबर पेट्रोल ज़खायर बाकी। ऑयल कंपनीज का इंतबाह। OCAC के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 3,70,000 मैट्रिक टन पेट्रोल जखीरा मौजूद है। ज़राए के मुताबिक ऑयल कंपनीज ने रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करने वाली अफवाहों पर सप्लाई सुस्त की। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में रवा माली साल भी मुआशी तरक्की की रफ्तार हदफ से कम रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुकर्रर कर रखा है। गुज़िश्ता माली साल मुआशी शरह नमू 4.2% हदफ के मुकाबले 3.6% रही। पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 8.4% रहने का इम्कान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बन गया। इसहाक डार तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के ताउन पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान जामे और मुसावी आलमी AI गवर्नेंस के फ़रोग़ के आज़म का अयादा करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आरिफ वाला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के जवानों में बहुत टैलेंट है, वसाइल की कमी के बायस नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पाते। पंजाब हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब की हर तहसील में बनेंगे। मरीम नवाज ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। लिया, सियालकोट, चिन्योट, उकाड़ा और मरी में भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज। बोली, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तमाम शहरों में अवाम को बाइज्जत सफरी सहूलत दूंगी। आरिफ वाला में वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान दीवार गिर गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। सूबे में गंदम की पैदावार, ज़खायर, दस्तयाबी और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। कहा कि मार्केट में मसनूई क़िल्लत पैदा ना होने दी जाए। मुनासिब कीमतों पर गंदम और आटे की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। सूबे में इस वक्त गंदम की क़िल्लत मौजूद नहीं है। हुकूमत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस ले। गवर्नर सिंध का मुतालबा। निहाल हाशमी ने कौमी पैगाम अमन कमेटी के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहदा की तौहीन मुल्क की तौहीन है। माल देना आसान, जान देना बहुत मुश्किल है। जुबान फिसल जाए तो बयान वापस ले लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी नदामत हो रही होगी। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ बरसर पैकार है। मुल्क में अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अफवाज पाकिस्तान के शहदा की बेतौकीरी की। नामुनासिब बयानात जवानों का मोराल कम करने का बाइस बन सकते हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को अपना बयान वापस लेकर
قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ادھر سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا مولانا سے بیان واپس لینے کا مطالبہ، کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے دشمن خوش ہوا۔ بھارت میں مولانا کے بیان کو شہ سرخیوں میں جگہ ملی، الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کی دل آزاری ہوئی۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر ہم سب ایک قوم ہیں۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف تیسری مذمتی قرارداد جمع۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ سوات، مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ رواں سال خیبر پختونخوا میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا تھانہ یونیورسٹی ٹاؤن کا بھی دورہ، مختلف حصوں کا معائنہ کیا، حوالات میں موجود افراد سے ملاقات، مسائل معلوم کیے، تھانے میں تعینات پولیس اہلکاروں سے گفتگو کی۔ کہا کہ تھانہ عوام کے لیے انصاف اور تحفظ کی پہلی دہلیز ہے، ہر شہری کو عزت، سہولت اور فوری رسائی فراہم کی جائے۔ خیبر پختونخوا میں ایم اے پاس کو سویپر رکھنے کے خلاف کیس کی وفاقی آئینی عدالت میں سماعت۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ ایم اے پاس سے سویپر کا کام کرانا ایک المیہ ہے، 10 سال بعد شخص کو نوکری سے نکالنا مناسب نہیں ہوگا۔ صوبائی حکومت شکایت کنندہ کو کسی دوسری جگہ نوکری دے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ ابھی خیبر پختونخوا میں سویپر کی نوکری نہیں ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کیا خیبر پختونخوا اتنا صاف ستھرا ہے کہ سویپر کی ضرورت نہیں؟ صاف ستھرا تو کسی اور صوبے کا سنا تھا۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا دورہ یوکرین۔ برطانیہ یوکرین کے لیے $345 ملین کی امداد فراہم کرے گا۔ برطانیہ اور سویڈن یوکرین کو 16 جدید جنگی طیارے دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ امداد اور جنگی طیارے یوکرین کے فضائی دفاع کے لیے ہوں گے۔ ادھر روس نے یوکرین کے ساتھ فوری امن مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ ترجمان روسی صدر کرملن نے کہا کہ مذاکرات کے لیے یوکرین کا رویہ اہم ہے۔ روس یوکرین حکومت میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران میں عدم استحکام عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور کویت کے لیے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی منظوری۔ سعودی عرب کو $1.96 ارب کے جدید ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی گئی۔ گائیڈڈ راکٹ سسٹم اور متعلقہ دفاعی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کے لیے $484 ملین کے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی۔ C-17 طیاروں کی سپورٹ سروسز کے لیے متعلقہ آلات فروخت کیے جائیں گے۔ میانمار کے ساحل پر تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوب گئیں۔ 500 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ۔ دونوں کشتیاں میانمار کی ریاست رخائن سے روانہ ہوئی تھیں۔ کشتیوں پر زیادہ تر روہنگین پناہ گزین سوار تھے۔ بنگلہ دیشی کیمپ سے آنے والے پناہ گزین بھی متاثرین میں شامل۔ رپورٹ کے مطابق ایک کشتی میں 250 جبکہ دوسری کشتی میں 280 افراد سوار تھے۔ انگلینڈ کا 60 سال بعد فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے کا خواب چکنا چور۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن مسلسل دوسری بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 2-1 سے شکست۔ ارجنٹائن نے کھیل کے آخری لمحات کے 7 منٹ میں 2 گولز داغ کر کامیابی سمیٹی۔ ارجنٹائن نے 7ویں بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے شکست دی تھی۔ انگلش ٹیم تیسری پوزیشن کے لیے ہفتے کی شب فرانس کا مقابلہ کرے گی۔